हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। ठीक, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम में यहाँ के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और ये सब्जेक्ट जो है मेनली थ्योरेटिकल है, तो आपको थियरी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए, अ सॉफ्टवेयर इज़ ट्रीटेड एज गुड सॉफ्टवेयर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। कि एक सॉफ्टवेयर को हम गुड सॉफ्टवेयर कब कह सकते हैं, अगर उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हम लोग चर्चा करें कि ये सारे फैक्टर्स इसमें हैं कि नहीं है। अ प्रोडक्ट इज़ कंक्लूडेड एज अ गुड सॉफ्टवेयर बाय व्हाट इट ऑफर्स एंड हाउ वेल इट कैन बी यूज्ड। यानी एक सॉफ्टवेयर को आप गुड कब मानोगे, मान लो आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो उसको अच्छा क्यों कहते हो, क्योंकि वो आपको कौन कौन से ऑफर दे रहा है, मतलब कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना ईजिली आप उसको यूज़ कर पा रहे हो और कितने अच्छे एक्सटेंट तक यूज़ कर पा रहे हो। ये दो फीचर्स बहुत काम के होंगे, तभी हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एज अ गुड सॉफ्टवेयर कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ब्रॉड स्केल पे देखें तो फैक्टर्स जो जो डिसाइड करते हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ को, उसको तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। सो अगर पिक्चर से सोचें तो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन तीन ब्रॉड स्केल पे बात करते हैं, दैट इज़ ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। तो जब ऑपरेशनल की बात होती है तो ऑपरेशनल के अंदर हम लोग कौन कौन से फैक्टर्स को जज करते हैं, तो इन ऑपरेशनल कैटेगरी द फैक्टर दैट डिसाइड द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन इट कैन बी मेजर्ड ऑन। यानी अगर सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंदर देखो, ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर, तो हम लोग इन फैक्टर्स की बात करते हैं, दैट आर बजट, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, यानी कि ये उनके ऊपर वर्किंग की बात कर रहे होंगे हम लोग। ठीक, यानी कि जब भी हम लोग ये सोचेंगे कि भाई बजट में बनना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट, यूजेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए, कुछ बग्स ना हो, एरर ना आता हो, फंक्शनैलिटी उसकी बेहतर होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए दूसरी चीज़ों से, सिक्योरिटी हाई होना चाहिए। तो ये सारे ऑपरेशनल यूजेस हैं इसके। ठीक, अगर ये सब बहुत अच्छा होगा तो हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज गुड सॉफ्टवेयर। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। ट्रांजिशनल की बात करें, व्हेन अ सॉफ्टवेयर इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर द फैक्टर डिसाइडिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जब भी ट्रांजिशन होगा यानी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर मूव करेगा, जैसे मान लो मैक ओएस से वो विंडोज़ पे शिफ्ट कर रहे हो, तो जैसे हमारा सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, तो फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक को, दैट आर पोर्टेबिलिटी, इंट्रोपर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी बोले तो उसके एनवायरनमेंट में ये कैसे अडेप्ट करता है। रीयूजेबिलिटी मतलब हम उस एप्लीकेशन को रीयूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बना और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हमें उसे रीबिल्ड करना पड़ रहा है, दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते उसके फीचर्स को, फंक्शनैलिटीज़ को, तो वो हमारे लिए गुड सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। तो ये वो मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट करता है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी। मेंटेनेंस थर्ड फेज इसकी बात करी जाए, इन दिस कैटेगरी ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड दैट डिस्क्राइब अबाउट हाउ वेल अ सॉफ्टवेयर हैज़ द कैपेबिलिटीज़ टू मेंटेन इटसेल्फ इवन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी जैसे हम बात करें, डेली हम लोग ये अपडेट्स देखते हैं कि नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं। तो मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, तो वो एवरी डे हमें पता है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, यानी उसके अंदर ये खुद को अपडेट करने की, खुद को मेंटेन करने की जो कैपेबिलिटी है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसी चीज़ को मेंटेन के अंदर रखा जाता है। जैसे मॉड्यूलैरिटी, कितना बेहतर वो दिखता है समय के साथ, ऐसा तो नहीं वो ओल्ड फैशन कहलाएगा। मेंटेनेबिलिटी बोले तो उसके अंदर अपडेट्स आते रहें। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसके अंदर उसके अंदर स्कोप हो कि आप कुछ नई फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकते हो, पुरानी हटा सकते हो। स्केलेबिलिटी मतलब अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मेंटेन कर सके खुद को, ऐसा ना हो कि वो तुरंत से हमारा सर्वर डाउन हो जाए या फिर वो काम करना बंद कर जाए, वेबसाइट क्रैश कर जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेनेंस के लिए हमारे पास ये कुल 4 प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग 3 मेजर पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन के अंदर सारे ऑपरेशनल बातें होंगी, यानी बजट, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, करेक्टनेस, फंक्शनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी। ट्रांजिशनल के अंदर पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मॉड्यूलैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी की बात हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।